दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है कि लियोनेल मेसी अब किस क्लब के साथ जुड़ने वाले हैं। स्पेन के बाद किस देश में जाकर फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि लियोनेल मेसी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन आज मैं आपको फुटबॉल की ज्ञान देने नहीं आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लियोनेल मेसी, जो कि बार्सिलोना को छोड़कर अब नए क्लब के साथ फुटबॉल खेलेंगे, हालांकि डिसाइड नहीं हुआ है कि किस क्लब के साथ, लेकिन सिर्फ ये बात आते ही ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में आग लग गई है। हर कोई जानना चाहता है कि लियोनेल मेसी अब कौन से फुटबॉल टीम के साथ खेलने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मेसी का नाम इतना बड़ा क्यों बना, क्यों लियोनेल मेसी का नाम इतना बड़ा हो गया कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को रोक लगानी पड़ी कि कोई भी अब अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यही लियोनेल मेसी एक समय जब पैसे के अभाव में इंजेक्शन तक नहीं लगवा पाते थे, आज पूरी दुनिया उन्हें देखकर पागल हो जाती है। दोस्तों, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपके अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। लियोनेल मेसी की भी कहानी बिल्कुल वैसे ही रही है। आप इमेजिन कीजिए, जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं, सबको पता है कि अगर आप किसी भी खेल की बात करें, वहां पर हाइट जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको एडवांटेज मिल जाता है। हमारे देश में क्रिकेट लोग देखते हैं, जानते हैं, और आपको पता होगा कि कहते हैं कि अगर कोई लंबा इंसान है तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, फास्ट बॉलर बन सकता है। कोई लंबा है तो वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बन सकता है। फुटबॉल में भी वैसे ही हाइट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। लेकिन लियोनेल मेसी की हाइट बहुत कम है एज कंपेयर टू डिफरेंट प्लेयर्स। अगर आप देखेंगे उनके एरा में बहुत कम है, और उन्हें बचपन से ही एक बीमारी थी, जिस बीमारी का नाम है हेल्थ डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इस बीमारी के वजह से उनका जो बॉडी है वो कभी ग्रो नहीं कर पाए। और ये 10 साल की उम्र में पता चला लियोनेल मेसी को और उनके फैमिली को, और उसके बाद से वो बहुत परेशान थे। उनके पिताजी के पास जितनी भी सेविंग्स थी सारे खर्च कर दिए, क्योंकि एक आम इंसान थे, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मम्मी दूसरों के घर में जाकर काम करती थी दोस्तों, और अंत में हुआ ये कि सारे पैसे खत्म हो गए, सेविंग खत्म हो गई। लियोनेल मेसी फुटबॉलर बनना चाहते थे, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। इंजेक्शन जो डॉक्टर ने कहा था हर हफ्ते लगाने के लिए, उनके लिए भी अब पैसे नहीं बचे थे घर में। मेसी परेशान थे, क्या करें, लेकिन फुटबॉलर तो बनना ही था। आप इस 10 साल के बच्चे का जुनून देखिए दोस्तों। इन्होंने डिसाइड किया कि चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये हार नहीं मानेंगे। अपने प्रैक्टिस को डबल कर दिया। गौर से सुनिएगा इस बात को, अपने प्रैक्टिस को डबल कर दिया, ये जानते हुए कि इतनी बड़ी बीमारी है इनके साथ। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलवाने पर लग जाती है दोस्तों। पिताजी ने मना किया कि आप रिस्क ना लें, और आप परेशान हो जाएंगे अगर इसी तरीके से फुटबॉल खेलते रहे, इतनी मेहनत करते रहे, ये जानते हुए कि आपके अंदर एक बीमारी है। लियोनेल मेसी माने नहीं, चले गए फुटबॉल मैच खेलने के लिए, और इनकी किस्मत उसी मैच से चमक गई दोस्तों, क्योंकि वहां पर उस फुटबॉल मैच को देखने के लिए कोई और नहीं बल्कि बार्सिलोना के प्रेसिडेंट खुद ही आए थे, जो स्कॉट करते थे टैलेंट को, बच्चों को चेक करते थे कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है, ताकि उन्हें बार्सिलोना फुटबॉल एकेडमी ले जाया जा सके। और वहां पर लियोनेल मेसी मैच खेल रहे थे। 10 मिनट 15 मिनट तक उनके पैरों से कोई बॉल छीन ही नहीं सकता था। उन्हें स्कॉट किया, और उसी दिन लियोनेल मेसी के पिताजी से बातचीत की गई और कहा गया कि हम आपके बच्चे को बार्सिलोना क्लब के लिए तैयार करना चाहते हैं। लेकिन उनके पिताजी बहुत लॉयल थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे बच्चे के साथ ये परेशानी है, उसका ग्रोथ नहीं हो सकता अगर प्रॉपर इलाज ना हो। बार्सिलोना ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लियोनेल मेसी का इलाज करेंगे, जितना भी पैसा होगा हम खर्च करेंगे, लेकिन इस बच्चे को आप हमारे हवाले कर दीजिए। पिताजी को समझ में आ गई बात कि यही इसकी जिंदगी है। उन्होंने साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पर, बच्चे को ले जाने दिया बार्सिलोना।
वहां पर मेसी का इलाज हुआ और उसके बाद 2004 में दोस्तों बार्सिलोना के लिए उन्होंने डेब्यू किया और 2004 और ये 2020 16 साल बीत गए। बार्सिलोना के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा फुटबॉलर कोई बना नहीं। मैं बहुत ही इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ब्राजील के रोनाल्डीनियो को जानते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था जब वो बार्सिलोना के लिए खेलते थे कि दिस बॉय विल बिकम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फुटबॉलर। जी हाँ, उनका कहना था कि ये छोटा सा लड़का दुनिया का द बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा, लेजेंड बनेगा। लोग उन पर हंसते थे कि आप क्या कह रहे हो, अभी तो उसकी करियर की शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं भी फुटबॉलर हूं, दुनिया मुझे कहती है कि मैं द बेस्ट हूं, लेकिन मैं द बेस्ट को जानता हूं। जो बच्चा कर सकता है वो मैं आज भी नहीं कर सकता हूं। और आज उनकी बातें सही साबित हो गई दोस्तों। द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर एवर लियोनेल मेसी। पेले का नाम ले लीजिए, मैराडोना का नाम ले लीजिए, सब अपनी जगह है, नो डाउट। लेकिन जो काम लियोनेल मेसी ने किया है और कुछ ऐसे गोल्स जो लियोनेल मेसी ने करके दिखाए हैं, वो करना किसी के बस की बात नहीं। ऐसा लगता है कि रोबोट फुटबॉल खेल रहा हो, न थकते हैं डोज, न किसी को फाउल, लेकिन उसके बाद भी 6-7 डिफेंडर को बीट करते हुए गोल करना, ये दिखाता है कि फुटबॉल उनके लिए म्यूजिक है, म्यूजिक लाइफ है फुटबॉल उनके लिए। दोस्तों बार्सिलोना के लिए अब तक उन्होंने 634 गोल किए हैं। बार्सिलोना के लिए अब तक 33 बड़े ट्रॉफीज जीते हैं, जिसमें से 10 लालीगा का ट्रॉफी है। लालीगा मतलब स्पेनिश लालीगा, स्पेन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो फुटबॉल लीग है, वो 10 बार बार्सिलोना की टीम 2004 से 2020 के बीच में यानी कि 16 साल में 10 बार जीती है लियोनेल मेसी के दम पर। 4 बार चैंपियंस लीग का खिताब यानी कि यूरोप का सबसे बड़ा खिताब, और 6 बार लियोनेल मेसी को बैलन ड'ओर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप समझ सकते हैं कि ये महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का एक एरा अब खत्म होने वाला है दोस्तों। अब ये बार्सिलोना क्लब को छोड़कर जा रहे हैं और नए जगह की तलाश में हैं। उम्मीद करता हूं कि लियोनेल मेसी जहां पर भी जाएं, लियोनेल मेसी मेसी ही रहे। पूरी दुनिया उनकी फैन है, हम भी उनके दीवाने हैं। उम्मीद करता हूं कि लियोनेल मेसी अपने फुटबॉल के स्किल के साथ साथ इस दुनिया को ऐसे ही रोशन करते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप भी फुटबॉल के फैन हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ना सिर्फ फुटबॉल फैंस की बात है दोस्तों, यहाँ पर आप लियोनेल मेसी से ये सीख ले सकते हैं कि इतनी सारी परेशानी के बाद भी ये कभी पीछे मुड़कर देखे नहीं, ये कभी पीछे मुड़कर रुके नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए और मेहनत का फल भी इन्हें मिला। जुनून होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। आप कमेंट करके मेरे काम के प्रति भी फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन